अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। काफ़ी अरसे से वीडियो रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी, कि कुछ पर्सनल वजूहत थी। आज ये टॉपिक हम बहुत ज़्यादा डिबेट होती है स्टूडेंट्स में, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में, या ऐसे लोग जो सब्जेक्ट के माहिर नहीं होते। इस बात को बार-बार डिस्कस किया जाता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, पॉडकास्ट में। पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? व्हाई वाज़ पाकिस्तान क्रिएटेड? हर कोई अपनी जो नॉलेज के हिसाब से, सुनी-सुनाई बातों के हिसाब से मुख्तलिफ बातें करता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना, मुसलमानों को ज़रूरत थी, मुसलमानों को दो नज़रिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रिटिश ने बनाया, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी उन्होंने बनाया। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो इनको ज़रा हम देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया और किसके लिए बनाया, इसकी हकीकत क्या थी। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले जो हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी होते हुए इसकी बात करते हैं, टू नेशन थ्योरी। तो हमें पहले ये बताया जाता है कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि हम दो अलग-अलग कौमें थी। सर सैयद अहमद खान का नाम आ जाता है, अहमद इकबाल का, कायद आज़म दिल जिन्ना का, बहुत सारे लोगों का। ये बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है अलग-अलग कौमें थी और मुसलमान कहते हैं, उसके हिसाब से जो है ये कभी नहीं रह सकते। तो ये सारी थ्योरी पढ़ी जाती है और बताया जाता है कि तो मतलब ये था कि 2 कौमी नज़रिए वजह थी, वजह से जो है पाकिस्तान। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है नहीं, 2 कौमी नज़रिया तो अपनी जगह पे थी, वो तो बहुत पहले से थी, जब मुसलमान आ गए थे तो 2 कौमी नज़रिया था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं बना। पाकिस्तान असल में बना जिन्ना साहब की कोशिश, कायद आज़म जिन्ना साहब थे। वो आए, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने आईनी तौर पर ब्रिटिश को समझाने की कोशिश की कि हमें आज़ादी दें, अलग रियासत चाहिए। बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं जहाँ-जहाँ होती है, 1929 में 14 पॉइंट्स की बात होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इसका स्टैंड होता है, कैबिनेट मिशन वगैरह में। तो आप देखते हैं ये पूरी स्ट्रगल ये डिफाइन करती है कि कायद आज़म अब्दुल जिन्ना साहब जो थे, उनकी वजह से पाकिस्तान बना। अगर वो ना होते तो मुसलमानों के पास कोई लीडर नहीं था, पता नहीं था क्या करना है, क्या नहीं करना। ना ब्रिटिश के सामने स्टैंड कर सकते थे, ना ही हिंदू लीडरशिप के साथ। इसलिए जो पाकिस्तान का बनना है वो सारी सिर्फ़ जिन्ना साहब की वजह से थी। तीसरी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, ना टू नेशन थी, ना जिन्ना, ये ब्रिटिश इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन। ब्रिटिश जो है वो जब यहाँ से निकल रही थी तो उन्होंने देखा कि हमें यहाँ पे इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कोई ऐसा मुल्क चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो हमारी यहाँ पे मौजूदगी को बरकरार रखें। हम ना हो लेकिन फिर भी वो हमारी तरफ सोचे और हमारी बात सुने। यहाँ पे रशिया का भी खतरा था, बीच वर्ल्ड वॉर हो चुकी, जिसमें आप देखते हैं 2 ब्लॉक्स बने थे कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म के। तो ब्रिटिश को एक ऐसा मुल्क चाहिए था, ऐसे लोग चाहिए थे जो की बात माने और यहाँ पे जो असर-रसूख है बरकरार रहे। तो इस हिसाब से ब्रिटिश ने जानबूझ के जो है पाकिस्तान बनाया, और ताकि उसपे कंट्रोल कर सके। एक थ्योरी ये कहती है। एक थ्योरी ये कहती है कि नहीं, पाकिस्तान बनाने का मकसद असल में ये था, ये जो सारे लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े-बड़े ज़मींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको हिंदुओं के साथ बड़ी मुश्किल आ रही थी। मतलब अ, बिज़नेस चलाने में और बड़ा मुश्किल था, मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग मुल्क बनाया, पाकिस्तान। ये हिंदू होता जो अक्सर कहता है कि नहीं, पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि नेहरू की साथ, अगर नेहरू थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता और लास्ट में कहता कि जिन्ना की बात मानता, उसकी कुछ शराइतें मान लेता, सेपरेटेड ट्रेड वाली होगी तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। तो नेहरू का जो सारा रवैया था, उसकी वजह से जो है हाँ, और इसके अलावा कुछ लोग अलग-अलग ओपिनियंस देते हैं। कोई कहता है कि वर्ल्ड वॉर हो चुकी, कोई क्या होती, क्या अब ये है कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम उसमें काज़ एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप की बात करते हैं, काज़ेशन की बात करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कौन-सी थ्योरी सही है, कौन-सी गलत है। तो उसके लिए आप काज़ एंड इफेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन काज़ है, आप उस काज़ को निकाल के देखिए, क्या पूरा जो इवेंट है वो रिवर्स हो जाए क्या नहीं? अगर रिवर्स होता है तो मतलब मेन काज़ वही है। अगर रिवर्स नहीं होता तो मतलब वो गलत था। और अगर एक की जगह आपको 3, 4, 5, 6 काज़ेज़ लेने पड़ते हैं और वो सारे आप निकालते हैं, तो आपको समझ आती है कि एक वजह नहीं थी, उसकी 5-6 वजूहत थी। तो अगर हम टू नेशन थ्योरी को निकाल दें, तो क्या पाकिस्तान बन गया और रिवर्स हो जाएगा? इंडिया में भी तो मुसलमान हैं। इसका मतलब है टू नेशन थ्योरी ठीक है। जिन्ना की स्ट्रगल की बात करें, अगर जिन्ना को हम उस सीन से निकाल देते, तो क्या पाकिस्तान नहीं बनता? ये बनता। फिर ब्रिटिश को अगर हम निकाल देते, तो इंडस्ट्रियल्स की बात निकालने से, फिर हम देखते हैं कि हमें समझ आती है कि इनमें से कोई एक जो है वो नहीं थी, मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक फैक्ट था कि हिंदू मुसलमान 2 कौमें, बिल्कुल सही बात थी। जिन्होंने कोशिश की, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश के डिज़ाइन स्टैम्प्स थे, ये भी ठीक है। इंडस्ट्रीज़ क्लास थी, वो अपना फ़ायदा देख रही थी, ज़ाहिर है। उनकी वजह तो नेहरू का एटीट्यूड भी था, और इसके अलावा बाकी अदर फैक्टर्स भी थे, वर्ल्ड वॉर 2 भी।
तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बंदा सिर्फ़ एक फैक्टर की वजह से नहीं था। अगर एक फैक्टर की वजह से तो दुनिया में हर जगह एक फैक्टर आप सामने रखें और मुल्क बन जाए। आप कहीं पे 2 कौमें उठा लें, बना लें, लेकिन नहीं उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको अलग कौम 2 कौमें चाहिए, 3 कौमें चाहिए, अलग कौम जो है वो आपको चाहिए, आइडिया चाहिए। एक ऐसा लीडर चाहिए करिस्मेटिक जो स्ट्रगल कर सके और इस तरह जो बनाने वाले हैं, जो आपके हक में बोलेंगे, उनके भी कोई मुफ़ाद और फ़ायदे होने चाहिए। इस तरह जो अमीर तबका है, वो आपको तब सपोर्ट करेगा, आपके साथ जब मतलब हर किसी के ग्रुप के उसको फ़ायदे जब नज़र आएँगे तो आपको सपोर्ट करेगा, नहीं आते तो नहीं आते। तो आप जिस मुल्क में जाएँगे, जिस एरिया में आपको मुख्तलिफ जो है तबके के लोग और सोच नज़र के लोग नज़र आएँगे। टू नेशन वालों के पास जाएँगे तो आप टू नेशन की बात करें, अगर कोई पर्सनैलिटी के ऊपर बात करें तो आप जिन्ना की बात करें, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाएगी तो फिर आप ब्रिटिश की बात करें, अगर पैसे की, इकोनॉमी की, मार्केट अप्रोच की बात की जाएगी तो आप इंडस्ट्रियल क्लास की बात करें। फिर इसी तरह अगर दोबारा पर्सनैलिटी की बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी में तो आप नेहरू की बात करें और इसके अलावा कोई और आइडिया जो न्यू आइडिया आती है, आप उसकी बात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आई होप आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान क्यों उस मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, किसी एक पे हम रोक नहीं दे सकते कि ये और फैक्टर था, यही वजह थी। तो इस हिसाब से आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हर कोई जो अपना नज़रिया है उसके हिसाब से देखता है, उस हिसाब से समझता है। इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे आप बाहर निकलते हैं, सूरज होती है, आप बगैर ऐनक के देखते हैं आपको कुछ और नज़र आता है। अगर आप काले रंग के शीशे लगा लेते हैं तो आपको कुछ और नज़र आएगा, ब्लू लगाते हैं कुछ और नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल हिस्ट्री जो इसी एक आप समझें एक विज़न है। आप उसको किस तरह देखते हो, कौन से ग्लासेस देखते हो, आपकी आइडिया मार्क्सिस्ट होगी, अपना लिबरल होगी, कौन-सी होगी? जो एंगल आप लेंगे, जो चश्मा लेंस यूज़ करेंगे, आप उसी हिसाब से उसको देखेंगे और उस हिसाब से आप जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। हुँ, खुदा हाफ़िज़।